अस्सलाम वालेकुम। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि बुरहान उस्मान को आके बताता है कि उसने जलील ने अपनी ज़बान खोल दी है, उसने गवर्नर कोसिस का नाम लिया है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि उस्मान गवर्नर कोसिस से कहता है कि चलें मैं आपको अपना कबीला दिखाता हूँ। फिर उस्मान गवर्नर कोसिस को लेकर बाहर चला जाता है कबीला देखने के लिए। दूसरी जानब ख़वातीन बैठी होती हैं। सजाना खातून कहती है मारी खातून क्या तुम्हारी शादी हो गई है। फिर आगे से मारी कहती है अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, मैं किसी बहादुर की तलाश में हूँ। फिर आगे से सजाना कहती है अगर तुम किसी बहादुर की तलाश में हो तो फिर तुम किसी तुर्क सरदार को जल्दी से देखकर शादी कर लो। दूसरी जानब उस्मान गवर्नर कोसिस को लेकर कैद खाने में आ जाता है। उस्मान कहता है कुछ मर गए और कुछ भाग गए, इनमें से एक ही मिला है। ये हमें मारना चाहता था जब हम सऊ से वापस आ रहे थे। फिर तुम जानना चाहोगे कि गवर्नर जो पादरी है उसे हासिल करने के लिए। आगे से गवर्नर कोसिस कहता है उस्मान साहब मुझे अभी पता चला कि पादरी आपके पास है। आगे से उस्मान कहता है तुम नहीं जानना चाहोगे कि इसने किसके कहने पर मुझ पर हमला किया, ये खुद ही बताएगा। फिर उस्मान उससे कहता है बताओ। वो कहता है मुझे गवर्नर कोसिस ने भेजा था आप पे हमला करने के लिए। आगे से गवर्नर कोसिस कहता है ये झूठ बोल रहा है, मैं इसको नहीं जानता। अगर मैंने इसे भेजा होता तो ये इस हाल में ना होता, मेरा यकीन करें। चालों पे चालें हैं यहाँ पे उस्मान साहब, आप एक अक्लमंद इंसान हैं, आपको जाल में नहीं फंसना चाहिए। अगर मैं आपसे पादरी हासिल करना चाहता तो पूरी ताकत लगा के आप पे हमला करता और पादरी हासिल कर लेता। ये झूठ बोल रहा है, अब मेरी बात पे यकीन करें। आगे से उस्मान कहता अगर मुझे ज़रा बराबर भी शक हुआ कि इसमें आप मुलव्वस हैं तो फिर आपकी खैर नहीं। आगे से वो कहता है कि उस्मान साहब मेरा यकीन करें, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये ज़रूर मुझे फंसाने की किसी की चाल है। आप अक्लमंद हैं, आप समझ जाएंगे। अब मुझे इजाज़त दें, मैं जाना चाहता हूँ। फिर उस्मान कहता है ठीक है इजाज़त है। फिर वो उस्मान से इजाज़त लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब गवर्नर कोसिस बाहर आता है कैद खाने से तो परेशान हाल में खड़ा होता है। दूसरी जानब ख़वातीन बैठी होती हैं। बाला खातून कहती है कि मारी खातून को हमारे कलीन पसंद आए। मारी कहती है बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिर आगे से मारी कहती है मैं कलीन आपके खरीदना चाहती हूँ। गवर्नर कोसिस परेशान खड़ा होता है। उसका कमांडर आके बोलता है जनाब क्या आप ठीक हैं। आगे से गवर्नर कोसिस कहता है मैं ठीक हूँ, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। फिर उसकी बहन मारी भी दूर से देख रही होती है, वो भी पास आती है और आके बोलती है क्या हुआ है। गवर्नर कोसिस कहता है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। फिर वो उनसे इजाज़त लेकर कबीले से निकल जाते हैं। फिर उस्मान अपने खेमे में आ जाता है। उसका भाई कहता है कि उस्मान साहब कला तू के कहने के बावजूद आपने गवर्नर कोसिस को क्यों छोड़ दिया। उस्मान कहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि कौन किसके लिए गड़ा खोद रहा है। फिर उस्मान कहता है कि हमें इनकी चालें इन्हीं पे चलानी होगी, अगर हम इनकी चालें इन्हीं पे चलाएंगे तो कामयाबी हमारी होगी। हम एनागोल और यहाँ तक के पूरे इनके किले भी हासिल कर सकेंगे। फिर आगे से उस्मान कहता है कि सबसे पहले हमें गवर्नर कोसिस की चालों का पता करना होगा और गवर्नर कोसिस के यहाँ कोई अपना जासूस भेजना होगा। फिर वहाँ पे जल कुताई आता है तो उस्मान कहता है कि जल कुताई तुम उस आदमी को छोड़ोगे और उसके पीछे जाओगे साई की तरह, तुम पता करोगे कि उसका मालिक कौन है। फिर जल कुताई कहता है जैसा आपका हुक्म। तो दूसरी जानब तुर्गुत कैद खाने में होता है। दो सिपाही आते हैं और आके बोलते हैं क्या ये मर गया है, कहीं ऐसा ना हो ये मर गया हो तो निकोला हमें नहीं छोड़ेगा। फिर एक सिपाही जाके देखता है और तुर्गुत को हाथ लगाता है। तुर्गुत उस पर हमला कर देता है और उनको मार देता है। दूसरी जानब मलहून खतून कहती है कि मैं और बाला ने ये सोचा है कि मारी जो कलीन हमसे चाहती है वो हम इतनी जल्दी तैयार नहीं कर सकते। अगर आप कहें तो हम आसपास की ख़वातीनों को बुलाकर ये काम जल्दी कर सकते हैं। उस्मान कहते हैं ये अच्छा ख्याल है, आप अपना काम जारी रखें। फिर वहाँ पे बुरहान आता है और कहता है कि तुर्गुत के कबीले से कोई आया है, वो आपसे बात करना चाहता है।
वो सिपाही अंदर आता है। वो आके कहता है कि उस्मान साहब, निगोला ने हमारे कबीले पर हमला कर दिया और हमारे कबीले को आग लगा दी। बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार डाला। फिर आगे से उस्मान कहता है तुर्गुत कहाँ है? फिर आगे से सिपाही कहता है तुर्गुत को अपने साथ कैदी बनाकर ले गया है। उस्मान कहता है तुर्गुत से उसका क्या लेना देना? आगे से सिपाही कहता है मुझे नहीं पता। फिर आगे से उस्मान कहता है अपना सर उठाओ। फिर उस्मान कहता है कि मैं एक एक खून के कतरे का बदला लूँगा, आप फिक्र मत करो, आप बेसहारा नहीं होंगे। फिर उस्मान बुरहान से कहता है कि कुछ सिपाही लेकर इसके साथ जाओ कबीले में और जो भी इनकी ज़रूरत है वो पूरा करो। फिर आगे से उस्मान अपने भाई गुंदूस से कहता है कि आप अभी फ़ौरन निगोला के पास जाएंगे और जाके उससे बोलेंगे कि तुर्गुत को हमारे हवाले कर दे। अगर हमारे हवाले नहीं किया तो फिर हम निगोला की एनागोल की ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब तुर्गुत भागने की कोशिश करता है तो पीछे से निगोला आ जाता है। असल में ये निगोला की चाल होती है। निगोला कहता है शाबाश तुर्गुत, तुमने मुझे गलत साबित नहीं किया, फिक्र ना करो, तुमको मैं जल्दी ही तुम्हारे असल मालिक की तरफ पहुंचा दूंगा। आगे से तुर्गुत कहता है मेरे चेहरे को गौर से देखो, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, तुम्हारी नज़रों में आने वाला आखिरी चेहरा मेरा ही होगा। आगे से निगोला कहता है ये नामुमकिन है तुर्गुत साहब, ये नामुमकिन है। फिर दूसरी जानब बाला कहती है कि उस्मान साहब पहले हिसाब किताब करने आप खुद जाते थे, लेकिन आज आप एलची भेज रहे हैं, इसका क्या मतलब है? उस्मान कहता है अब मैं सरदार उस्मान हूँ, अपनी सल्तनत का बीज बोने वाला उस्मान। चाहता हूँ कि कबीले में एक ऐसा निज़ाम खड़ा करूँ, ये ऐसा निज़ाम हो कि इसमें गैर मुस्लिम और मुसलमान सब चैन के साथ रह सकें। दूसरी जानब वो आदमी भाग रहा होता है जिनको उस्मान ने पकड़ा होता है। जलकुताई और उस्मान का सिपाही भी उसके पीछे होते हैं। फिर दूसरी जानब गुंदूस निकोला के पास पहुंच जाता है और कहता है कि निकोला, मेरे आना की वजह से तो तुम वाकिफ़ हो, ये उस्मान साहब का हुक्म है कि आप तुर्गुत को छोड़ दें। आगे से निकोला कहता है अच्छा तो तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे? आगे से गुंदूस कहता है कुछ नहीं। फिर आगे से निकोला कहता है उस्मान तुर्गुत को हासिल करना चाहता है मगर इसके बदले मुझे कुछ नहीं देना चाहता। फिर आगे से गुंदूस कहता है तुर्गुत साहब एक सरदार हैं, उस्मान साहब अपनी जान दे देंगे मगर वो तुम्हें तुर्गुत को कैदी बनाने नहीं देंगे, ये हमारी रवायात का तकाजा यही है, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, इसलिए तुर्गुत को हमारे हवाले कर दो। आगे से निकोला कहता है आप लोगों की रवायात। फिर आगे से उस्मान कहता है कि मैं तुर्गुत को आपके हवाले नहीं करूँगा, मैं तुर्गुत को मारी के लिए कोशिश के हवाले करूँगा, जाके उस्मान को बता दो तुर्गुत ने मेरी प्यारी मारी को अगवा करने की जुर्रत की तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। आगे से गुंदूस कहता है कि मैंने उस्मान का पैगाम तुम तक पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। फिर गुंदूस वहां से चला जाता है।